रिफ्रेश करके ठीक। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सभी, जल्दी से आ जाएंगे जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भारत के प्रमुख द्वीप समूह। जी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाएंगे बढ़िया से आज का सेशन। तो हम आज पढ़ेंगे। तुम्हें मैंने जितने भी पर्वत थे वो तो करवा दिए थे। ST करके बोला था मैंने, है ना। माउंट सेडल पीक, माउंट डिओवली, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, माउंट थुलियर। ठीक है। हाँ, मैं भी ठीक हूँ जी। तो इसके आगे का ही स्टार्ट करते हैं अब। चले। तो हेवलॉक द्वीप से पढ़ना है ना। एक बार मुझे बताओ हेवलॉक द्वीप, क्योंकि हमने जितने भी पर्वत थे वो तो कर ही लिए थे सारे, है ना। अंडमान निकोबार के हमने सुन लो हमारी मैम आज जी सुन लिया है। पवन, पढ़ने पे ध्यान दो, अभी बातें नहीं क्लास में, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सभी साथी। हम जो है अंडमान निकोबार के जितने भी पर्वत थे वो तो हमने कर लिए थे। अब हम उसके आगे की बात करते हैं। उसके आगे की बात है हैवलॉक द्वीप। है क्या बात है, अब ध्यान देंगे सभी साथी। जैसे मैं पूछूं उसके आगे का ही है भी अंडमान निकोबार ही। अभी आपका अंडमान निकोबार फिनिश नहीं हुआ है, अंडमान निकोबार ही आपका चल रहा है। मैं पूछूं हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। जी अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम स्वराज द्वीप। इसका अन्य नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? स्वराज द्वीप। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आता है नील द्वीप। हेवलॉक द्वीप में यही याद रखना है। अब बात करते हैं नील द्वीप की। ये भी अंडमान निकोबार में है। ये भी आपका पड़ता कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। नया नाम शहीद द्वीप। नया नाम इसका क्या है? शहीद द्वीप। ठीक है। नया नाम क्या है इसका? शहीद द्वीप। ओके। एक और आता है, अब आता है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप, रॉस आइलैंड।
रॉस आइलैंड, इसे कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यहां तक हो गया। अब एक बार सभी इनके नाम आपसे पूछे जाएंगे, जो आपसे एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। अदर नेम इसके आपको आपको पता है, आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है। हैवलॉक द्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हैवलॉक द्वीप का नया नाम पढ़ के बताओ। आप बोलेंगे स्वराज द्वीप है। मैं रिविजन करवा रही हूँ, सभी साथी इसको रिवाइज करेंगे। मैंने कहा नील द्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नील द्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सभी साथी क्या बताएंगे? शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। रॉस द्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बता दीजिए। तो रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, तीनों को रिवाइज कर लिया, तीनों आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे मैं बताती हूँ। अब आता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। मैं आपसे पूछती हूँ, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है कि जो माजुली आइलैंड है वो किस स्टेट में है और किस रिवर पर है। आपसे दो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, माजुली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। माजुली जो है इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, नदी द्वीप है ना ये, है ना। तो साथ में रिवर आइलैंड, इट इज एन आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज एन आइलैंड इट इज एन आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। इज द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। ठीक है, ये याद रखना है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश, ये पूछा जाएगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। भारतीय महासागर में, मैं आपको सारे द्वीप, हम द्वीप पढ़ रहे हैं ना, तो मैं सारे द्वीप के विषय में आपको यहाँ पे जानकारी दे रही हूँ कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश, या इंडियन सागर भी बोल सकते हैं। भारतीय महासागर में सबसे छोटा, सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? मालदीव।
ठीक है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव है। द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन मालदीव। द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इज मालदीव इन दी इंडियन ओशियन। इन दी इंडियन ओशियन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आता है पंबन द्वीप। ये वाले द्वीप क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है पंबन द्वीप। पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? आप क्या बोलोगे? मन्नार की खाड़ी में, सिचुएटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार। सिचुएटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार, ये याद हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? किन दो देशों के बीच? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित। ठीक है, भारत और श्रीलंका, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। पंबन द्वीप को, ये भी याद रखना है आप सभी साथियों को कि पंबन द्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पंबन द्वीप को रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पंबन द्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंबन आइलैंड आल्सो नोन एज, पंबन आइलैंड आल्सो नोन एज रामेश्वरम आइलैंड। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सभी साथी बताएंगे। और जब मैं बोला करूँ आपको किस नाम से जाना जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मैम रामेश्वरम आइलैंड। पंबन आइलैंड आल्सो नोन एज रामेश्वरम आइलैंड। ये जो है पंबन द्वीप तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? पंबन आइलैंड तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इन द साउथ ऑफ तमिलनाडु, इन द साउथ ऑफ तमिलनाडु। अब एक बार मेरे साथ सभी साथी, किसी को नहीं आया हो तो रिवीजन कर लीजिएगा। मैंने क्या सिखाया? मैंने आपसे बोला कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताओ क्या है, तो आप क्या बोलोगे? रोस आइलैंड अंडमान निकोबार में है, तो बताया तो है। सारा आपको डिटेल में करवाया जा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, सब एक एक चीज मैं अलग अलग लाइन में इसलिए लिखवाती हूँ। अगर चाहे तो आप इसे एक साथ लिख सकते हो। मैं इसे एक एक लाइन में इसलिए लिखवाती हूँ कि किताब की आपको इजी पड़े आपके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं।
अगर आपको ऐसे करके इसे थ्योरी टाइप में लिखना है तो आप साथ ही पूरी लाइन ऐड कर लिया कीजिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं होती है, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम बताओ, तो विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम मैंने क्या बताया, आप मुझे बताइए। आप बोलेंगे मैम आपने माजुली द्वीप बताया दीदी आपने, जो कहाँ पर है, जो आप बोलोगे मैं माजुली द्वीप किस स्टेट में है, असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो माजुली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, इट इज एन आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश बताओ, सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, मालदीव। पम्बन द्वीप, सारे द्वीप एक एक जितने भी थे मैंने सब आपके उठा के यहाँ आपके सामने प्रदर्शित कर दिए हैं, अब कोई द्वीप नहीं बचा है। पम्बन द्वीप आपका कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है ये, सिचुएटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार, ये बात ध्यान रखेंगे। ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नहीं नहीं, जो पुराने बैचेस में पढ़ चुके हैं वो अपने पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा। हम्म, पम्बन द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पम्बन द्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पढ़िए यहाँ पे। पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पम्बन आइलैंड आल्सो नोन एज रामेश्वरम आइलैंड। और पम्बन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के दक्षिण में, इन दी साउथ ऑफ तमिलनाडु, इन दी साउथ ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। अब आता है श्री हरिकोटा द्वीप, इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है नया, चलो। सारे द्वीप होंगे, अभी लक्षद्वीप भी होगा, सब होंगे हैं। श्री हरिकोटा द्वीप, ये याद रखना, ये पुलिकट झील के पूर्वी तरफ स्थित है। ये पूछा जाता है किस दिशा की तरफ स्थित है, तो पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। पुलिकट झील के कौन सी दिशा में स्थित है, पूर्वी तरफ स्थित है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो श्री हरिकोटा आइलैंड है, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ पुलिकट लेक, ठीक है, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ पुलिकट लेक, लेक है ना, क्योंकि ये आपका श्री हरिकोटा द्वीप पर याद रखना क्या है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है, इसरो का लॉन्चिंग पैड। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पुलिकट झील के बारे में याद रखना, ये आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में पड़ती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ये तो दो राज्य ही लिख के आएंगे कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। इसरो का लॉन्चिंग पैड का नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। और जहां से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है, उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है, ठीक है। जहां से क्या किया जाता है, उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। सैटेलाइट टेस्ट हमेशा याद रखना, सैटेलाइट टेस्ट, ये जो टेस्ट किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही करा जाता है। अब आता है व्हीलर द्वीप, क्या आता है, व्हीलर द्वीप।
कौन सा द्वीप है? व्हीलर। कौन सा है? व्हीलर आइलैंड। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पर है? व्हीलर द्वीप। कौन सी स्टेट में है पूछेगा तो आप क्या बताओगे? उड़ीसा में। कौन सी नदी के किनारे है? ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। लोकेटेड एट द माउथ ऑफ ब्राह्मणी रिवर। लोकेटेड located at the mouth of ब्राह्मणी ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर इन उड़ीसा। इन उड़ीसा। ठीक है, इसका नया नाम क्या है? इसका न्यू नेम बताइए क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अब्दुल कलाम द्वीप। क्या है? अब्दुल कलाम आइलैंड। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब यहां से व्हीलर द्वीप से क्या किया जाता है? मिसाइल टेस्ट। मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। क्या किया जाता है? मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। सैटेलाइट टेस्ट। अब आता है व्हीलर द्वीप भी हो गया, मिसाइलों का प्रक्षेपण। अब आता है मुंबई। यहाँ पे पहले इसको रिवीजन करो, मुंबई वाला आगे लिखवाऊंगी। मैंने आपको सिखाया श्री हरिकोटा द्वीप। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जो पुलिकट लेक है वो 2 राज्यों में स्थित है। पुलिकट झील, वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। कौन सा द्वीप पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है? श्री हरिकोटा द्वीप। इसरो, इसरो का लॉन्चिंग पैड किस द्वीप पर है? श्री हरिकोटा द्वीप पर। श्री हरिकोटा द्वीप पर किसका लॉन्चिंग पैड है? किसका लॉन्चिंग, किसका पूछूं तो आप बोलेंगे श्री हरिकोटा द्वीप पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्चिंग पैड है। जिसका लॉन्चिंग पैड का नाम क्या है? जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और जहां से क्या किया जाता है? उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। व्हीलर आइलैंड, ये अब्दुल कलाम द्वीप, इस पे मिसाइलें यानी मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। अब आते हैं आगे। देखा सभी ने? ठीक है, अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई पूछा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। हमेशा एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। लोकेटेड ऑन सालसेट आइलैंड, क्या आपको क्या याद रखना है? लोकेटेड ऑन सालसेट आइलैंड। ठीक है, लोकेटेड ऑन सालसेट आइलैंड, सालसेट
ठीक है। और सालसेट द्वीप आपसे ये पूछ लिया जाता है, सालसेट द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप को हमेशा याद रखना, यह है अरब सागर में स्थित है। सालसेट द्वीप भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आप बोलेंगे यह है अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है। सालसेट द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आप बोलोगे यह है अरब सागर में स्थित है, लोकेटेड इन दी अरेबियन सी। लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब आता है एलिफेंटा द्वीप, दो हो गया, सालसेट द्वीप भी हो गया। नेक्स्ट लिखो एलिफेंटा द्वीप। कौन सा? एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंट आइलैंड मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और ये एलिफेंटा द्वीप, ये पूछा जाता है कौन से तट पर है, पश्चिमी तट पर है या पूर्वी तट पर? तो आप क्या बोलोगे? पश्चिमी तट पर। ये कहाँ पर है? वेस्टर्न कोस्ट। ये कहाँ स्थित है? वेस्टर्न कोस्ट पर। ये भी याद रखेंगे, जैसे कैसे, ऐसे एग्जामिनर पूछ लेना, ये बनाया मैप। और आपका मुंबई कहाँ, वो एलिफेंटा द्वीप पड़ रहा है यहाँ, यही तो है ये एलिफेंटा द्वीप। आपने बोला मैम ये है एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप। अब ये पूर्वी तरफ है पश्चिमी तरफ, तो आप बोलोगे ये तो है मैम पूर्वी तरफ, ईस्टर्न साइड। और ये वाली तरफ कौन सी हो गई? ये पश्चिमी तरफ हो गया, ये पश्चिमी, ये पश्चिमी हो गया, पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट, है ना? तो अब पता चल गया ना, ईस्टर्न कोस्ट इसे बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट, और इसे बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट। इसे बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं वेलिंगटन द्वीप की, फिर लक्षद्वीप की पढ़ेंगे। ठीक, अब आता है वेलिंगटन द्वीप। क्या भी पढ़ना है? वेलिंगटन द्वीप। ठीक, विलिंगडन आइलैंड मानव निर्मित द्वीप है केरल में। मानव निर्मित द्वीप केरल में है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड इन कोची केरला। ये याद रख। बस अब आता है लक्षद्वीप, एक बार रिवीजन करेंगे, फिर मैं लक्षद्वीप के विषय में बताऊंगी। हम्म, ठीक है, एक बार रिवीजन करो।
हाँ, ये कौन कह रहा है? मैम आप पीडीएफ, मुस्कान खान, पीडीएफ बनाने वाला आपकी तरह ही एक स्टूडेंट होता है जी, वो अपलोड करते हैं लिखकर। मैं नहीं लिखती हूँ पीडीएफ। मैं उनसे बोल दूंगी कि जल्दी अपलोड करके दिया करें। डोंट वरी। ठीक है। वेलिंगटन द्वीप कैसा है? मानव निर्मित द्वीप है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैनमेड आइलैंड इन कोची केरला। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? एलिफेंटा, आपसे एग्जामिनर पूछेगा एलिफेंटा द्वीप, आपको चार ऑप्शन दे देगा। पुदुचेरी में स्थित है, केरल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में है, या मुंबई में है। तो आप क्या बोलोगे? एलिफेंटा द्वीप मुंबई में है। हाँ, मुंबई में है। और मुंबई आपसे पूछेगा मुंबई, मैम साइड हो जाओ मैम, ठीक है ठीक है। सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप आपका मैं मतलब पूछेंगे सालसेट द्वीप कहाँ पर है? मुंबई में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, या आपका कर्नाटका में है। तो आप क्या बोलोगे? मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। सबसे बड़ा बसा द्वीपीय शहर किस द्वीप पर? तो आप बोलोगे सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ये आपको याद रखना है। अब आता है लक्षद्वीप, है ना? लक्षद्वीप और कर लो। और अब तो आपके आज जितने भी द्वीप समूह है वो कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन भी दूंगी। लक्षद्वीप, ठीक है। कितने आइलैंड हैं कुल? 36 आइलैंड पूछेगा। कितने कुल द्वीप? 36 आइलैंड, ठीक। कहाँ स्थित है? बे ऑफ बंगाल में स्थित है? आप बताना जरा। अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है, यानी लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लोकेटेड इन द अरेबियन सी। किससे निर्मित द्वीप है? परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है। इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा गया है कितने द्वीप हैं। ये तो इंपॉर्टेंट, जब मैं बोला करूँ ना तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है, लक्षद्वीप अरब सागर में है, हिंद महासागर में है, बे ऑफ बंगाल में है। आपसे चार ऑप्शन दे देगा, उसमें टिक करने को आएगा। तो ये परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। फॉर्म्ड बाय कोरल डिपॉजिट्स। फॉर्म्ड बाय कोरल डिपॉजिट्स, ठीक है, ये हो गया। अब आप याद रखेंगे, कोई ये पूछे परवाल क्या होते हैं? परवाल रहते समुद्र में ही है। 2 सेंटीमीटर लंबे, सपोज करो 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं। 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं। चूना खाकर बड़े होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। चूना खाकर बड़े होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। और लक्षद्वीप की कैपिटल बता दो। राजधानी, कैपिटल। कावारत्ती। क्या हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? मैम कावारत्ती हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी अच्छे से आंसर करो। जी जी, कावारत्ती।
ठीक है। अब आता है अगेती द्वीप। आगे लिखिए, अभी मैप भी दिखाऊंगी। अगेती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है, का एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है। अगेती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है। अगेती इज द ओनली आइलैंड। अगेती द्वीप किसका द्वीप है? आप बोलोगे लक्षद्वीप का द्वीप है। अब ये मैं कह रही हूँ कि अगेती द्वीप में क्या है? एकमात्र हवाई अड्डा, मतलब पूरे द्वीपों में सिर्फ कौन से लक्षद्वीप के कौन से द्वीप पर हवाई अड्डा है, एरोप्लेन जहाँ पे है, तो आप बोलेंगे मैम अगेती द्वीप पे ही हवाई अड्डा है। अगेती इज द ओनली आइलैंड अगेती इज द ओनली आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ऑफ लक्षद्वीप Ageti is the only island of Lakshadweep which has an airport. Which has an airport. अब एक आता है पिटी आइलैंड। कौन सा आइलैंड? पिटी। कौन सा आइलैंड है? पिटी। पिटी आइलैंड, पिटी बर्ड सेंचुरी इसी पर स्थित है। हम्म, पिटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। पिटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। पिटी बर्ड सेंचुरी ऑफ दिस आइलैंड। पिटी बर्ड सेंचुरी ऑन दिस आइलैंड। ठीक है, जिस पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है। याद रखना, जिस पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती पिटी आइलैंड पर। कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है। जिस पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, विच हैज नो ह्यूमन हैबिटेशन। विच हैज नो ह्यूमन हैबिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, ये और पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। ऑफ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड्रोथ।
ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एंड्रोथ आइलैंड, यहाँ तक क्लियर? बताओ। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप, ये भी पूछा जाता है। सब इम्पोर्टेंट है ये। का सबसे दक्षिणतम द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप, सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। तो क्या है? मिनिकोय। अरे अरे अरे, मिनिकोय। ठीक, ये हो गया आपका पूरा। आज मैं सारे क्वेश्चन भी अपलोड देती हूँ। अच्छा जी दीपक, बहुत बढ़िया, है ना? हाँ, अब ये आपका सेशन, अब भारत की नदियों का टॉपिक स्टार्ट होगा आपका। आज आपका ये जो सेशन है ये मोस्टली कंप्लीट हो गया है सारा। एक बार लक्षद्वीप और दिखा देते हैं कौन सा है। ये है लक्षद्वीप, इधर। लक्षद्वीप ये है आपका, ये अरब सागर में स्थित है, ये देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ ये रहा, और यहाँ पे आप अगेती आइलैंड ये रहा, कैपिटल कावरत्ती ये रही, सुहेली आइलैंड, कालपानी आइलैंड, अमीनी द्वीप, ये बहुत किल्टन आइलैंड, फिर ये बहुत सारे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको अच्छे से समझ में आया? मेरी बात ध्यान से सुने। देखो, मैं इसे एक एक लाइन में इसलिए लिखती हूँ ताकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, आप इसको आराम से टिक करके आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा थ्योरी के माध्यम से लिखना चाहता है तो इसको पूरा एक साथ ना क्या करो, लाइन लाइन ना करके एक साथ लिख दो। आपका 1 पेज 2 पेज पूरा लक्षद्वीप के बारे में हो जाएगा। कोई आपसे कहे लक्षद्वीप के बारे में कि 1 पेज लिख कर दिखाओ, तो क्या आप 1 पेज लिख सकते हो? बहुत ईजिली लिख दोगे, और 2 पेज आराम से लिख दोगे। कुछ मैप देखकर, कुछ मैंने जो ये इतना सारा लिखाया है, इन्हें थ्योरी एक साथ ऐड करके जब लिखोगे ना तो पूरा 1 पेज लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, सेशन में मजा आया सबको? जी, आइलैंड कंप्लीट हो गए हैं सभी साथी, ध्यान दें। आइलैंड का टॉपिक क्या हो गया है? कंप्लीट। और अब हम क्या पढ़ेंगे? आइलैंड आपके क्या हो गए हैं? कंप्लीट। और अब कल से हम नदियाँ पढ़ेंगे। आज मैं सारे क्वेश्चन आपको ऐड करके दे दूं, क्योंकि आप ये कहते हैं ना मैम क्वेश्चन ऐड कर दीजिए, तो मैं सारे क्वेश्चन ऐड करके दे देती हूँ, उसमें आपको सारे मिलेंगे। ओके। हाँ, आपका देखो, आप अगर अगर आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी करते, पीसीएस वगैरह की, तो तब तो हम थ्योरी में ही करवाते, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहे हो, फिर आपको ना पढ़ने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अगर आप चाहते हो कि मैम हम पूरा डिटेल में ऐसे करके लिखें, तो आप इनको सबको मर्ज कर दो, सबको ऐड कर दो, पॉइंट को, सारा अच्छा से याद हो जाएगा। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही अंदर पड़ता है, अलग नहीं है। अब आप बताओ कैसा लगा आज का सेशन? मैं इसमें क्वेश्चन ऐड करके देने वाली हूँ आज सारे। हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार के में स्थित है। अदर नेम स्वराज द्वीप है, नील द्वीप अंडमान निकोबार, शहीद द्वीप, रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ये सब याद कर लेंगे सभी साथी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है ना, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव है। उसके लिए सॉरी, मैं रोज भूल जाती हूँ आपका टाइम हटाना, एक गलती होती है बस मेरे से। और पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सभी साथी रिवीजन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्हीलर द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप है ना, ये मानव निर्मित द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई में, वेरी इंपॉर्टेंट। सालसेट द्वीप मुंबई में, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रिवीजन, लक्षद्वीप कुलद्वीप 36 पूछा जाता है।
36 अरब सागर में स्थित परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप पूरा इंपॉर्टेंट। 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री द्वीप चूने खाकर बड़े होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। राजधानी कावरत्ती, ये सब ठीक। इसमें मैं आप कर देती हूँ क्वेश्चन ऐड। हाँ कल हटवा दूंगी अगर याद रहा तो, याद ही नहीं रहता, रोज भूल जाती हूँ, ये एक ही दिक्कत हो रही है जी। क्वेश्चन अभी इसी पीडीएफ में ऐड करके मैं दे दूंगी, और वो देखना आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे पक्का। हाँ सभी दिल्ली पुलिस, हाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हैं। अच्छा हैप्पी प्रॉमिस, चलो ठीक है। ठीक है, प्रॉमिस डे है तो प्रॉमिस कर लो कि सारी ज्योग्राफी याद करोगे। प्रॉमिस डे है तो आज, हाँ प्रॉमिस डे तो मैम को बोल दिया आपने। चलो चलो। इसमें ही ठीक है, थैंक यू। हाँ और फिर जी जी बहुत अच्छे से याद करना, कल करेंगे हम नदियाँ।